क्या सरकार एनआरसी लागू करने वाली है? क्या बिहार में बहुजनों के वोट काटने वाली है? ये कई बड़े सवाल है। जिस तरीके से बिहार में चुनाव आयोग ने ऐलान किया है कि वो फिर से वोटर लिस्ट की जनगणना करेगी, उसी पर बड़ी खबर आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा खुलासा किया है कि सरकार किसी भी तरीके से एनपीआर और एनआरसी लागू कर रही है। उसके पीछे क्या वजह बताइए वो भी बताऊंगा, लेकिन एक बात समझिए कि जिस तरीके से बिहार में चुनाव आयोग चुनाव से 2 महीने पहले कहता है कि हम यहाँ से फिर से वोटर लिस्ट जारी करेंगे या वोटर रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है, अब उसमें जो शर्तें लगाई गई हैं उससे सवाल उठ रहा है, क्या ये बहुजनों के वोट काटने की साजिश है या इसके खिलाफ उससे भी बड़ा खेल है? केंद्र सरकार चोर दरवाजे से एनआरसी लागू करने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में चुनाव से ठीक 2 महीने पहले ये ऐलान किया गया है वो कई सवाल खड़े करता है। और इस पर तेजस्वी यादव भी खुलकर बोल चुके हैं कि आखिर चुनाव आयोग जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है। देखिए, सबसे पहले जिस एनआरसी को मोदी सरकार नहीं लागू कर पाई उसको अब चुनाव आयोग चोर दरवाजे से बिहार में लागू करने जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले पर सीधे तौर पर निर्वाचन आयोग को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि चुनाव आयोग बिहार में गुप्त तरीके से एनआरसी लागू कर रहा है। वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के लिए अब नागरिकों को दस्तावेजों के जरिए से साबित करना होगा कि वे अब और कहां पैदा हुए हैं और साथ में उनके माता पिता कब और कहां पैदा हुए। इतना सब होने के बावजूद भी लोग कहते हैं कि सरकारी मशीनरी तो बहुत निष्पक्षता से काम करती है। तो जिस तरीके से चुनाव आयोग ने ये ऐलान किया है उससे चुनाव आयोग और सरकार की मंशा साफ जाहिर हो गई है कि कहीं ना कहीं ये एनआरसी लागू कर मुसलमानों को टारगेट करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो बहुजन नेता हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ये बहुजनों के वोट काटने की एक बड़ी साजिश है, क्योंकि बिहार में तेजस्वी यादव वापसी कर रहे हैं 2025 में, इसलिए नीतीश के गठबंधन वाले मोदी वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से उनके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो बहुजन वोट है, उस ऐसे वोट को ही समाप्त कर दिया जाए। और हम आपको बता दें कि राहुल गांधी इस पर एक बड़ा लेख लिख चुके हैं कि ईवीएम मशीन ही नहीं, इसके अलावा भी पूरा चुनाव आयोग के साथ मिलकर पूरी मशीनरी कैसे काम करती है और वोट बढ़ाने का और घटाने का काम करती है। जहां पर बीजेपी के खिलाफ वोट होता है उसको काट दिया जाता है और जहां पर बीजेपी के समर्थन में वोट नहीं होता है वहां बढ़ा दिया जाता है। आपको पता होगा कि देवेंद्र फडणवीस पर जिस तरीके से सवाल उठे कि 30 से 40 हज़ार वोट उनकी विधानसभा में बढ़ाए गए थे। इसके अलावा हरियाणा में भी वोट बढ़ाने की बात सामने आई थी 1.5 लाख के। तो ये बड़ी खबर है। और देखिए, इसलिए मैंने कहा था कि राजीव कुमार से कई कदम आगे निकल गए हैं ज्ञानेश्वर कुमार। अब 2003 की वोटर लिस्ट के बीच के नाम पर रिव्यू के नाम पर बिहार के चुनाव में फैसला कर दिया है। कितने वोट काटे जाएंगे ये सब तय लग रहा है। तो देखिए, जिस तरीके से वोट में फिर से अगर आपको लिस्ट में नाम जुड़वाना है तो प्रमाण पत्र देना होगा। और इसी को जो है असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि ये एनआरसी का पहला कदम है। चोर तरीके से चुनाव आयोग के जरिए एनआरसी लागू करवाना चाह रही है। जिनको लगता था कि एनपीआर एनआरसी ठंडे बस्ते में है तो वो जान ले कि अब इनको चोर दरवाजे से करने की तैयारी चल रही है। जो काम मोदी सरकार नहीं कर पाई वो चुनाव आयोग करेगा। बिहार चुनाव से पहले ऐसे सख्त बिंदु के साथ वोटर लिस्ट की जांच किस गुनागनित से हो रही है वो आप खुद समझ सकते हैं। तो जो पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूं, देख लीजिए। जो लोग 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे हैं उनको अपने जन्म का प्रमाण देना होगा। जो लोग 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे हैं उन्हें अपने साथ माता पिता में से किसी एक का कागज़ दिखाना होगा। 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे लोगों को अपना और अपने माता पिता दोनों का कागज़ दिखाना होगा। तो इन बिंदुओं के आधार पर ये वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा जाएगा। और जिससे असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कर दिया है कि किस तरीके से चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर एनआरसी लागू कर रहा है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है। निर्वाचन आयोग बिहार में गुप्त तरीके से एनआरसी लागू कर रहा है। वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के लिए अब हर नागरिक को दस्तावेजों के जरिए साबित करना होगा कि कब और कहां पैदा हुए थे, और साथ ही यह भी कि उनके माता पिता कब और कहां पैदा हुए थे। विश्वसनीय अनुमानों के अनुसार भी केवल 3/4 जन्म ही
पंजीकृत होते हैं। ज़्यादातर सरकारी कागजों में भारी गलतियां होती है। बाढ़ प्रभावित सीमांचल क्षेत्र के लोग सबसे गरीब हैं। वे मुश्किल में दिन में 2 बार खाना खा पाते हैं। ऐसे में उनसे ये अपेक्षा करना कि उनके पास अपने माता पिता के दस्तावेज होंगे एक क्रूर मजाक है। इस प्रक्रिया का परिणाम ये होगा कि बिहार में गरीबों की बड़ी संख्या को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। वोटर लिस्ट में अपना नाम भर्ती करना हर भारतीय का संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में ही ऐसी मनमानी प्रक्रियाओं पर सख्त सवाल उठाए थे। चुनाव के इतने करीब इस तरह की बड़ी कार्रवाई शुरू करने से लोगों का निर्वाचन आयोग पर भरोसा कमजोर हो जाएगा। तो देखिए, असदुद्दीन ओवैसी ने ये भारी सवाल उठाया है। और देखिए आगे लिखते हैं, अगर आपकी जन्म स्थिति 1987 से पहले की है तो आपको जन्म की तारीख या जन्म स्थान दिखाने वाला कोई दस्तावेज देना होगा। अगर आपका जन्म 87 और 2004 के बीच हुआ है तो आपको अपना जन्म प्रमाण पत्र दिखाने वाला एक दस्तावेज देना होगा और साथ ही अपने माता पिता में से किसी एक की जन्म तारीख या जन्म स्थान का दस्तावेज भी देना होगा। अगर आपका जन्म 2004 के बाद हुआ तो आपको अपनी तारीख और स्थान के दस्तावेज के साथ साथ दोनों माता पिता के जन्म की तारीख और स्थान को साबित करने वाले दस्तावेज भी देने होंगे। अगर माता पिता में से कोई भारतीय नागरिक नहीं है तो उस समय के उनका पासपोर्ट और वीज़ा भी देना होगा। चुनाव आयोग हर वोटर की जानकारी 1 महीने में घर घर जाकर इकट्ठा करना चाहता है। बिहार जैसे राज्य जो बहुत बड़ी आबादी और कम कनेक्टिविटी वाला है, वहाँ इस तरह की प्रक्रिया को निष्पक्ष तरीके से करना लगभग असंभव है। लाल बाबू हुसैन केस 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि किसी व्यक्ति को जो पहले से वोटर लिस्ट में दर्ज है बिना सूचना और उचित प्रक्रिया के हटाया नहीं जा सकता। ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो दिखाए कि किसी व्यक्ति को विदेशी क्यों माना जा रहा है। सबसे अहम बात, कोर्ट ने यह भी कहा कि नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेजों की सीमित सूची नहीं हो सकती। हर तरह के सबूत को स्वीकार किया जाना चाहिए। तो ये बड़ा सवाल है। जिस तरीके से बिहार में चुनाव आयोग ने कहा है कि वोटर लिस्ट में आपको जुड़ने के लिए जन्म प्रमाण पत्र दिखाना होगा अपना या अपने माँ बाप का। आप समझिए कि बिहार जैसे इलाके में जो बाढ़ से प्रभावित रहता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी बहुजनों की है, जिनके पास प्रमाण पत्र होने की बहुत कम संभावना है, वो लोग किस तरीके से अपने आप को बताएंगे कि वो भारतीय हैं। ये वोटर लिस्ट में जुड़ने के साथ साथ ये सवाल भी है कि क्या भारत में रह रहे अल्पसंख्यकों को फिर से निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एनआरसी की जा रही है चोर दरवाजे से, ये एक पहला कदम है एनआरसी का। अगर ये बिहार में सफल हो जाती है तो फिर देश भर में एनआरसी होगी। और आपको पता है कि जिस तरीके से सीएए लागू हो चुका है और सीएए में साफ साफ लिखा हुआ है कि जितने भी आसपास के मुस्लिम कंट्री से आने वाले मुस्लिम हैं उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी, बाकी सारे धर्म के नागरिकों को नागरिकता दी जाएगी। तो क्या ये एक बड़ी साजिश की बू आ रही है? बिहार चुनाव में जिस तरीके से चुनाव आयोग ने अपना फरमान जारी किया है और चुनाव आयोग ज्ञानेश्वर कुमार, जिन पर आरोप लगता है कि वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं, संघ के इशारे पर काम कर रहे हैं, तो क्या अब खुलकर जो है मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ी साजिश शुरू होने वाली है? बाकी आप लोग समझदार हैं और जिस तरीके से चुनाव आयोग चाहता है कि एनआरसी हो, चुनाव में रजिस्ट्रेशन के नाम पर एनआरसी हो, वो बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। आप सोचिए कि आज भी जो है, जो 90s में पैदा होने वाले बच्चे हैं, उनके पास उनके जन्म के प्रमाण पत्र नहीं होंगे, तो वो 1987 से या उससे पहले के जो जन्म प्रमाण पत्र है वो कहाँ से लाएंगे? ऐसे दस्तावेज कहाँ से ला के देंगे? लेकिन इसमें साफ है कि जो मुसलमानों से अलग हैं, चाहे वो बौद्ध हो, जैन हो, दलित हो या हिंदू हो, उनको नागरिकता मिल जाएगी सीए के जरिए। लेकिन जो मुसलमान हैं और ईसाई है उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। तो ये कितना खतरनाक साबित होने वाला है वो आने वाले दिनों में आपको इसका रूप देखने को मिलेगा। बाकी आपकी क्या राय है? क्या सरकार चोर दरवाजे से एनआरसी लागू कर रही है? अगर कर रही है तो इसके खिलाफ कैसे अल्पसंख्यक समाज लड़ सकता है, या बहुजन समाज जिनके पास दस्तावेज नहीं है वो कैसे इस लड़ाई को लड़ेंगे? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।